बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल और मैं हूँ मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है आलू वाला नान पराठा। बहुत ही मज़े की बनेगी, बिना ईस्ट के, बिना ओवन के हम इसको तवे पर बनाएंगे। जी तो अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 अदद मैंने लिए हैं उबले हुए आलू। आपने इनको इतना मैश करना है कि इनमें कोई भी गुठली या लम्स ना रहे। मैशर की मदद से कर लें या फोक की मदद से। 2 कप मैंने लिया है मैदा, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया, थोड़ी सी कलवंजी भी मैंने डाली है और 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद तिल भी ऐड कर दिए हैं। और अब मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून और 5 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं दही के। इन सारी चीज़ों के साथ ही मैं इसमें मैश किए हुए आलू भी डाल दूंगी और साथ ही में डाल देंगे हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी। 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। व्यूअर्स, ये बिल्कुल आम रूटीन से हटके आलू वाले नान पराठे की रेसिपी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और सभी इसको इतने शौक़ से खाते हैं कि बार बार आपसे वो फरमाइश करेंगे। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह, जैसे हम आटा रूटीन का गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गूंद लेना है। और थोड़ा सा आटा जब गूंद जाए तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। और अब हम फिर से 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आटे में मिक्स हो जाएंगी, जितनी भी हमने इसमें वेजिटेबल्स और मसाले डाले हैं। वीवर्स, अक्सर ऐसा होता है कि आलू की फिलिंग अलग से बनानी होती है, आटा अलग से गूंदना होता है, लेकिन ये दोनों काम हमने एक साथ किए हैं। अब हम इस पे हल्का सा ऑयल लगा के इसको रेस्ट देंगे, आटे को 30 मिनट के लिए कवर अप करके रख देंगे किचन में ही। जी तो यहाँ पर अब टाइम हो चुका है, आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। वीवर्स, अगर आप चाहें तो आप मैदे की जगह फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं भूल गई थी, 1 टेबलस्पून अब मैंने इसमें डाला है कूटा हुआ अनारदाना। अनारदाने का आलू के पराठे हों या आलू के नान हों, बेहतरीन कम्बिनेशन है, इसलिए आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब हम इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेंगे। तो इस आटे से मेरे बनेंगे तकरीबन 5 पेड़े, आई होप। चलिए देखते हैं कि कितने बनते हैं। एक ही साइज़ के आपने सारे पेड़े बना लेने हैं और पेड़े बना के आपने रख लेने हैं। तो जी ये तो माशाल्लाह बन चुके हैं 6 पेड़े। साथ ही एक प्लेट में हम लेंगे सफ़ेद तिल, थोड़ी सी कलवंजी और थोड़ा सा हरा धनिया। किचन काउंटर पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इस तरह आपने छिड़क लेना है। और एक एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हम हल्के हाथों से पहले प्रेस कर लेंगे और फिर हम इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने कस के इसको बेलना नहीं है, हल्के हाथों से बेलना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है और इसमें सारी चीज़ें भी, आलू वगैरह भी मौजूद हैं। तो बहुत ज़्यादा पतली आपने चपाती की तरह नहीं इसको बेलना, थोड़ा सा आपने इसको थिक बेलना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसको आपने कितना बेलना है, कितना थिक इसको होना चाहिए। अब हमने इस पे हल्का सा पानी छिड़कना है और कलौंजी और सफ़ेद तिल इस पे हमने इस तरह लगा देनी है। दुरूद शरीफ पढ़ के आप कलौंजी लगाएं, यकीन कीजिए खानों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। साथ साथ अगर हम दुरूद शरीफ भी पढ़ें, थोड़ा सा हरा धनिया भी लगाएंगे। तो लीजिए, इस तरह आपने इतना मोटा बेल लेना है। इसको अब हम उठाएंगे। तवा मैंने पहले ही रखा हुआ है गर्म होने के लिए और बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको तवे पे हम डाल देंगे। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। और आप ये देखें कि थोड़ा सा सिक चुका है और इसने फूलना भी शुरू कर लिया है। इस पे मैं लगाऊंगी घी और इसको करेंगे टर्न। और माशाल्लाह देखें कि बिना ईस्ट के, बिना किसी केमिकल के ये कितना अच्छा फूल है। इस तरह हमने तवे को घुमाना है ताकि चारों तरफ से ये अच्छी तरह सुर्ख हो जाए, यानी कि इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाए और अच्छा सा हमारा पराठा सिक जाए। जी तो ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इस डो में डाली है दही भी और बहुत सारे मसाले भी। तो लीजिए जनाब, मिनटों में हमारा आलू वाला नान पराठा तैयार हो चुका है। अगर आप पराठे नहीं बनाना चाहते, मसलन मतलब ये कि आप घी नहीं लगाना चाहते, तो आप इसको एज़ इट इज़ भी नान भी बना सकते हैं। जी तो प्लेट में मैंने निकाल लिया है। ऊपर से आप चाहें तो बटर भी इस पे लगा सकते हैं।
इसी तरह हमने सारे आलू वाले नान पराठे बना लिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही फूले फूले, और ये देखें ये सॉफ्ट कितने बने हैं। यकीन कीजिए जब ये रेसिपी मेरे घर में बनी तो सब ने इतने शौक से खाई, और मुझसे अब सारे ये फरमाइश करते हैं कि आपने ये आलू वाले नान पराठे कब बनाने हैं। दही के रायते के साथ आप सर्व करें तो मज़ा आ जाएगा, नाश्ते में बनाएं या लंच में। जी तो वीवर्स, मेरी रेसिपी देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।